वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज की डेली एनालिसिस वीडियो मेरे साथ। तो इस वीडियो में हम जैसे कि बेसिकली अपने इंडेक्स और स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और प्लान करते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। तो बेसिकली आज सैटरडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आज सैटरडे को मार्केट क्लोज हुआ है। आज सैटरडे को हमारे एक्सचेंज की तरफ से एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग सेशन मतलब कि ओपन के लिए मार्केट ओपन किया गया था और इसके बदले मंडे को मार्केट, नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है, वहां पे मार्केट आपका क्लोज रहने वाला है। तो अब सैटरडे के बाद सीधे मार्केट खुलेगा ट्यूसडे को। तो जो भी आज हम डिस्कस करेंगे हम ट्यूसडे के पर्सपेक्टिव से करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले शुरू करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ। तो देखते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स मतलब चल क्या रहा है, आज क्या हुआ और पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है। तो उसके हिसाब से हम एक थोड़ा सा एक प्रोबेबिलिटी हम मतलब कि निकालेंगे कि कहाँ मार्केट अब नेक्स्ट डे ओपन कर सकता है और जिस तरह से अभी ओपनिंग होगी हमारा उस पर ट्रेड प्लान कैसा रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट में पिछले कुछ दिनों से रैली थी, फिर यहाँ से मतलब 22,100 तक मार्केट गया। यहाँ पे जो उसके बाद क्या हुआ कि आपको एक दमदार सेलिंग देखने को मिली। और सेलिंग कहाँ से हो रही थी, अगर आप एफआईआई और डीआईआई का डेटा फॉलो करते हैं तो ज़्यादातर आपको एफआईआई द्वारा सेलिंग देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स और जो भी डेरिवेटिव्स में सेलिंग अलग चीज होती है और कैश मार्केट में जब सेलिंग होती है तो ऑलरेडी जो उसके मेन जो भी स्टॉक्स हैं अगर उनमें सेलिंग होगी कैश मार्केट में तो भी ये नीचे जाता है, ठीक है। तो सब इंटरकनेक्टेड है। तो एफआईआईज का डेटा अगर आप कैश का देखेंगे तो लगभग पिछले इस वीक में मतलब कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए के सेलिंग किए उन्होंने, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट में हमको एक करेक्शन देखने को मिला, अच्छा खासा करेक्शन ही बोलेंगे इसको, क्रैश नहीं बोल सकते क्योंकि क्रैश होता तो काफ़ी और नीचे चला जाता। क्योंकि हमारा मार्केट क्रैश क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें डीआईआईज का सपोर्ट मिल रहा है। जिस टाइम पे एफआईआईज सेल कर रही हैं डीआईआईज उसको बाई कर रही हैं, तो थोड़ा और बैलेंस आउट हो जा रहा है। फिर भी अभी एफआईआईज थोड़ा 2-3 दिनों से मतलब पिछले 3-4 दिनों से ज़्यादा डोमिनेंट थी, तो मार्केट बियरिश ही था ओवरऑल, ठीक है। तो हमें देखने को मिला कि मार्केट यहाँ से सीधे फॉल किया, फिर फॉल करके फिर नीचे आते गया, फिर यहाँ आया, आके इसने तो मतलब 21,300 के अराउंड या 250 कह लीजिए के अराउंड इसने एक सपोर्ट लिया, ठीक है। एक नया सपोर्ट बनाया। फिर यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट का मतलब कि जो डायरेक्शन है अपसाइड की तरफ जा रहा है, एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। और यहाँ आके फिर से ये एक्यूमुलेशन फेज में चला गया, यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है। और आज मार्केट खुला क्या, इसी रेंज में खुला जो रेंज उसका कल का था, उसको ब्रेक नहीं किया बेसिकली। मतलब थोड़ा बहुत तो ये चलता है। तो गैप अप ओपन होने के साथ साथ मतलब लगा कि ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर गैप अप ओपन हुआ था ये प्रीवियस हाई के ऊपर, तो इसको बेसिकली अगर थोड़ा सा और ऊपर हुआ रहता तो ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि वो मतलब ब्रेक अवे गैप हो जाता, ठीक है। ब्रेकआउट गैप या ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। लेकिन इस ठीक उसी रेजिस्टेंस पे हुआ। तो ज्यादातर मैं भी अपनी वीडियोस में डिस्कस करता हूँ कि अगर आपको रेजिस्टेंस पे आपको अगर दिख रहा है तो वो वहां से फिर उसकी चाल फिर नीचे की साइड ही होती है सपोर्ट तक। तो ये करके रेजिस्टेंस ओपनिंग हुई, उसकी सपोर्ट तक आया और सपोर्ट में फिर इसको हम अगर देख रहे हैं तो 3.15 की कैंडल अगर हम देखते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये 3.15 की कैंडल हमको देखने को क्या कह रही है कि ये जो इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसने बहुत अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम किया। यहाँ जैसी मार्केट ने टच किया, ठीक है, 21,550 के अराउंड, ठीक है। तो 21,540-550 के अराउंड जैसी मार्केट ने टच किया 550, फिर उसको यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अब मार्केट क्लोज हो गया है। तो अब बेसिकली हमको ये देखना है कि हमारा नेक्स्ट मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो सकती है और उस हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है। तो अभी ओवरऑल तो मार्केट इसी रेंज में है, ठीक है, इसी रेंज में अभी ट्रैप्ड है। तो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम फ्लैट ओपनिंग की बात करें, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारा सीधा सा बात है कि फ्लैट ओपनिंग अगर यहाँ होती है तो मार्केट के पास मतलब कि ऊपर जाने यहाँ तक या तो मैक्सिमम आप जा सकता है, जो कि उसका एक ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऐसे यहाँ जा सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। ठीक, दूसरा, अगर इसके ऊपर होती है, अगर उसके बाद फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट में अगर और थोड़ी बहुत बेरिशनेस आती है तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसके पास अभी काफी नीचे लेवल है जाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जब आएगा 21,450 के अराउंड, यहाँ पे उसको एक और सपोर्ट मिल सकता है। ये वाला जो लेवल है यहाँ पे इसको एक और सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन कर देता है इस सपोर्ट को तो नीचे आ जाएगा। अदरवाइज ज्यादातर चांसेस है कि ये ऊपर ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर उसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है तो उसका ज्यादातर
और मतलब कि जो डायरेक्शन ऊपर की साइड ही रह सकता है। तो उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर इसमें हमको कोई किसी तरह का ये मिल जाता है कि अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, उस केस में क्या हो सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई अगर हमको इधर इस साइड कहीं पे, तो हमें क्लियर है कि भाई अगर नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो गई है तो ये नीचे तक आ सकता है। और कौन सा इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे ये लेगा, 21,450 के अराउंड, ठीक है। इधर इसके अराउंड इसको एक नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर गैप अप ओपनिंग होती है इसके अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड ये जो आज की तरह जैसे ये इस एरिया में, तो फिर से ये नीचे आ सकता है। लेकिन अगर इसको उसको ब्रेक करके ऊपर जाना होगा तो एक ब्रेकअवे, ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए कि ये आज के कितना था 720, ठीक है, 720 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है, 720 के ऊपर इधर कहीं, तो फिर हम देख लेते हैं कि ये आगे ऊपर कितना दूर तक जा सकता है। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है इसकी, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो ये 21,850 के अराउंड तक इसको नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और उसके बाद से फिर ये दोबारा अपना नीचे की साइड आ जाएगा। तो ये ही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले। तो बेसिकली मार्केट जो है, ये जो 4 लेवल्स हैं इनके अराउंड ही मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही ट्रेड कर सकता है। और हमने बेसिकली वो सारे डिस्कस कर लिए। जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स है इनको ध्यान में रखना है, जो हमको 21,850, 21,700, 21,550 और 21,450, ठीक है। अगर इसके नीचे ओपनिंग हो जाती है 450 के नीचे, तो हमें पता है कि एक और इसको सपोर्ट देखने को नीचे मिल सकता है, जो कि मैंने इससे पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो यही 4 से 5 हमारे पास लेवल्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। और किस लेवल पे कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मूव करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि लगभग 48,500 का लेवल था, ठीक है। वहां से मार्केट में एक स्टीप फॉल आना शुरू हुआ, ठीक है। काफी गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, हमको पता था इसका रीजन मतलब बेसिकली एचडीएफसी बैंक की वजह से हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में हमको क्या देखने को मिला कि एक काफी स्टीप फॉल आया। उसके बाद से मार्केट अभी एक्यूमुलेट कर रहा है, एक रेंज में एक्यूमुलेट कर रहा है लगभग 2 दिनों से। जो भी प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं उससे पहले ये गिरता ही जा रहा था। तो अभी इसमें थोड़ा सा पॉज आया है, ये एक्यूमुलेट कर रहा है। अब ये भी ऐसे पॉइंट पे क्लोज हुआ है कि इसके नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा अभी कह नहीं सकते, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कि रिकवर कर जाए मार्केट, या हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए। ये दोनों केसेस में, इवन बैंक निफ्टी की बात करें तो भी, लेकिन हम तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। जो इमीडिएट लेवल्स होते हैं हम उन पे ज्यादा फोकस हमारा रहता है। मेजर लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है वो हम बाद की बात होती। तो अभी हम इन लेवल्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कौन कौन से लेवल हैं जहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान देख सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। इनको हम जो इंपॉर्टेंट हम नोट कर सकते हैं। इसमें भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ था, मतलब कि उसको ब्रेक नहीं कर पाया उस रेजिस्टेंस को, और वहां से फिर अपना रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आया और एक सपोर्ट पे दोबारा जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था वहां पे जाके उसी के अराउंड क्लोजिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद जब एक रिजेक्शन देखने को मिला सपोर्ट के, फिर उसके बाद से ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। तो मार्केट ये भी यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट के पास जाके क्लोज हो गया। तो वही निफ्टी की तरह ही अगर इसमें अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इसके अराउंड, तो चांसेस है कि ये जाएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास। और अगर इसको रिकवर करना हुआ मार्केट, मतलब कि बैंक निफ्टी को, निफ्टी बैंक में जो अभी फॉल आया है, करेक्शन आया है, उसके बाद अगर शॉर्ट कवरिंग होने वाली होगी, तो हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन बेसिकली अगर यहाँ पे क्लोज हुआ फ्लैट ओपनिंग होती है, चांसेस हैं कि यहाँ से अपने ये रेजिस्टेंस के तो टच करेगा ही, और हो सकता है उसको ब्रेकआउट भी कर दे। अदरवाइज अगर हमको इसमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है अगर यहाँ पे, तो ठीक सेम सिचुएशन ये वाली फॉलो होगी। तो इसको डिटेल में नहीं कवर करेंगे। अगर उसके अलावा भी बहुत ज्यादा बुलिश हुआ तो इसके अगर ऊपर चला गया, मान लीजिए कि ये 46,200 के ऊपर चला गया, 46,250 के ऊपर आकर ओपनिंग हो जाती, तो थोड़ा हो सकता है कि और थोड़ा ऊपर कंटिन्यू करे अपना कुछ टाइम के लिए, थोड़ा सा अपना जो डायरेक्शन उसका थोड़ा टाइम के लिए रहे, जो कि 46,500 के अराउंड जाके फिर उसको टच करके फिर नीचे आके एक फिर इस रेंज में मार्केट पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट ये हो जाएगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 46,500 हो जाएगा, जो कि ये वाले हम देख रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइंस हम मैंने ड्रॉ किए हैं, ये अगर मैं आपको स्लाइड करके दिखाऊं साइड में, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस हैं जिनको मैंने इसमें कंसिडर किया है इसके लिए। तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, तो सबका एक सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं ये सब मतलब हर लाइन कभी ना कभी एक मतलब कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस से एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहा है पिछले कुछ दिनों के लिए। तो इसीलिए हमने इन सबको आज कंसिडर किया है अपने लिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने जो लेटेस्ट चार्ट है उस पर आते हैं।
तो अब गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो देख लेते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग में क्या होगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये जो एक प्रीवियस सपोर्ट था इसके नीचे, ठीक है, जो कि आपका 45,500 का ये सपोर्ट है, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो हमको क्या दिखा है कि नेक्स्ट सपोर्ट जो इसको जहाँ फेस करना पड़ेगा वो कौन सा है, 44,000, मतलब कि 800 के बीच में, ये जो 44,800 कह सकते हैं, 800 जो है इसको एक नेक्स्ट मतलब कि एक मेजर सपोर्ट फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, जिसका जो कि एक जो अगर विड्थ देखेंगे, इन दोनों के रेंज का जो विड्थ है इसका लगभग बराबर है। तो यहाँ पे अगर इस तरफ कहीं गैप डाउन ओपन होगा, अगर इसको ब्रेक करके इसके बियॉन्ड आ चला जाता है, ये जो हमारा 45,500 का लेवल इसके बियॉन्ड चला जाता है, तो फिर 44,800 का लेवल जो है एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस तरह से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके फिर ऐसे अपना रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट इस तरह के रेंज में अपना मूवमेंट कर सकता है। तो ओवरऑल इसमें यही जो 3-4 लेवल्स हैं, मैंने इसको हमको ध्यान में रखना है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर या नीचे अगर रहेगा तो इस फ्लैट ओपनिंग में मैंने बता दिया, ये भी लेवल बता दिया और ये लेवल के नीचे बता दिया। अब इसके बियॉन्ड अभी चला जाए तो चांसेस कम है, बट पॉसिबल तो है ही, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली चांसेस है कि इसके बियॉन्ड अगर ओपनिंग होती है या इसके बियॉन्ड होती है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या करना चाहिए। ये हो गई हमारे दोनों इंडाइसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम स्टॉक्स। तो हमारे सामने है एनएमडीसी का स्टॉक, ठीक है। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है, ये अप ट्रेंड एक क्रिएट कर रहा है, इसमें हायर हाइज बनते जा रहे हैं और हायर लोज भी बनते जा रहे हैं और एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है जिसको ये फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसको एक अभी ये इस पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये एक बार का ये मतलब पहले का एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, जहां पे आके इसका क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। इसके क्लोजिंग हुआ है, ये अप ट्रेंड में है। तो दो चीजें यहाँ पे हमको कंडीशन क्या देखने को मिल रहा है कि पहले तो मार्केट एक अपस्विंग बनाया इसने बड़ा सा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया इसमें और रिट्रेसमेंट आके यहाँ पे थोड़ा इसको पॉज देखने को मिला है इस पॉइंट पे, जो कि एक पहले से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ही है, साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो दो दो सपोर्ट का ये जो है एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। तो इस पे ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जो इसके बाद हमको एक अपसाइड में एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और यहाँ से मार्केट अपना फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है आफ्टर द करेक्शन। इस तरह से इस डायरेक्शन में अगर आपको यहाँ पे ट्यूसडे के दिन ये मिलता है देखने को, एक मतलब बुलिश कैंडल, अच्छा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल टाइप्स देखने को मिलती है, ठीक है, तो आप उसमें अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक भी हमारा मतलब सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक मतलब छोटा छोटा, ये इसको इग्नोर कर दें, एक दो कैंडल का जो इसमें हमको करेक्शन देखने को मिला है, तो ये एक बहुत बड़ा अपस्विंग आया है इसमें और उसके बाद जो इसमें मतलब कि ये करेक्शन आया, इसमें बहुत छोटे छोटे कैंडल आ रहे हैं, मतलब ये आइडियल पुल बैक बना रहा है, एकदम आइडियल पुल बैक जो होना चाहिए, जिसका मतलब है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, ये बस एक करेक्शन है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोगों ने यहाँ से ऊपर तक बाइंग की थी वो अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आ गए हैं और उसके बाद ये जो एक लेवल था जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये प्रीवियसली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब कि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो जहाँ पे भी गैप ओपनिंग होती है ना, वो एक लेवल बन जाता है। ये प्रीवियस एक सपोर्ट रह चुका है, यहाँ पे कभी मार्केट आया है ऐसे और यहाँ पे ऊपर गया है, तो फिर से दोबारा मार्केट जब वहाँ पे हिट किया है इसने, तो ये इसने तो काफ़ी क्लियर इंडिकेशन दे भी दिया है कि भाई उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन देखने को मिला अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो इसके बाद काफ़ी कंफर्मेशन मतलब हो जाता है ऑलरेडी, इसका ज़्यादातर चांसेस है कि ये ऊपर की साइड एक अपना और जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपको इसमें मतलब नेक्स्ट डे अगर 15 मिनट वॉच करने के बाद अगर आगे इसमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी मतलब ये हो सकता है कि ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसमें सारा कुछ फुलफिल हो रहा है और मतलब एक अप ट्रेंड के लिए, तो आप इसमें अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी अप ट्रेंड वाला इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है और आप देखेंगे कि इसमें हायर हाई दो बने हुए हैं और दो हायर लो भी बन चुके हैं और इसका जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसने एक रिजेक्शन शो किया है जो कि अपसाइड में है। ये जो था इसका जो एक पुल बैक बनाया था एक अपस्विंग के बाद, जो डाउन स्विंग था वो एक काफी आइडियल पुल बैक था। इसमें छोटे छोटे कैंडल्स की संख्या ज्यादा है, तो और इसके बाद उसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी देखने को मिला है इस पॉइंट पे। तो चांसेस यही है, प्रोबेबिलिटी यही है कि ये भी ऊपर की साइड एक अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर आपको मंडे के दिन 15 मिनट के बाद इसमें कुछ चांस मिलता है तो उसमें आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है REC।
आरईसी में भी सिमिलर पैटर्न है, एक अप ट्रेंड में है आरईसी, हमको दिख रहा है स्क्रीन पे। उसके बाद आरईसी में क्या है कि अभी आरईसी ने एक्चुअल में अपना जो एक सपोर्ट है उसको अभी हिट नहीं किया है, उसका सपोर्ट थोड़ा नीचे अभी हिट करने जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली जब भी ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा ये उसको हिट करने के बाद ये भी अपना ट्रेंड ऊपर की साइड कंटिन्यू कर सकता है। तो ये लेवल्स आपको दिख रहे हैं, 450 का लेवल है जहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखने को मिला। अगर ये 450 के लेवल को आता है और वहाँ पे इसको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो वो काफ़ी अच्छा सिग्नल होगा एंट्री के लिए, ठीक है। और वो मतलब वहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन का मतलब है कि अगर बुलिश कैंडल देखने को मिलती है 450 के लेवल पे तो अच्छा सिग्नल होता है, ये एक एंट्री के लिए हो सकता है। तो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। सिमिलरली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि पीएफसी है उसमें भी सिमिलर पैटर्न बना है, ठीक है। दोनों पावर सेक्टर की कंपनीज है तो एक ही टाइप से इनका बिहेवियर चल रहा है। सेम कंडीशन इसमें भी है। हमको अगर यहाँ पे आपको 414 415 के अराउंड ये जो जोन है, यहाँ पे अगर इसको टच करने के बाद ट्यूसडे को अगर आपको एक बुलिश रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये थे हमारे स्टॉक्स, इंडेक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ट्यूसडे को मार्केट जब खुलता है तो आप प्रिकॉशन के साथ ट्रेड कीजिए। अपने जो भी लेवल्स हमने डिस्कस किए उन सबको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और माइंड में रखिए कि जैसे मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह की अगर ओपनिंग होती है तो किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो इन सब के साथ आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।